माइक्रो निच ब्लॉग क्या होता है और क्या इससे बेनिफिट मिलता है, मैं अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिए। आप अगर माइक्रो निच में इंटरेस्टेड होंगे, ब्लॉगिंग में इंटरेस्टेड होंगे, तो शायद ये वीडियो आपको हेल्प पहुंचा देगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं एज इन्फॉर्मर। माइक्रो निच क्या होता है मैंने वीडियो में बता दिया है। मतलब कि समझ लीजिए, माइक्रो निच को ऐसे समझिए, कैटेगरी का सब कैटेगरी जो होता है उसी को माइक्रो निच कहा जाता है। मतलब एक तो होता है ना कि हम लोग ब्लॉग बनाते हैं या आप ब्लॉग बनाते हुएगा तो कैटेगरी चूज करते हुएगा, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, बिजनेस, मतलब कि जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इस टाइप का कैटेगरी होता है कि आपको, या एजुकेशन, मतलब हर एक फील्ड को कह सकते हैं कि एक निच कह सकते हैं। लेकिन उसमें भी छोटा सा सबसे लास्ट पॉइंट जो होता है, जैसे टेक्नोलॉजी में गैजेट आते हैं, उसमें भी आते हैं, स्मार्टफोन आता है, बहुत सारी चीज़ होता है। स्मार्टफोन में भी आता है कि किस टाइप का स्मार्टफोन, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड देखा जाए तो एंड्रॉयड स्मार्टफोन, और एक हो जाता है iOS के लिए जो एप्पल का होता है। तो आप लोग होता है टारगेट कर लेते हैं एंड्रॉयड, सबसे लास्ट मिला एंड्रॉयड। अगर कोई ऐसा ब्लॉग सिर्फ जिस पे सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड के बारे में लिखा हो तो उसको कह सकते हैं माइक्रो निच वेबसाइट। मतलब एक पॉइंट, एक टॉपिक, कोई सबसे लास्ट टॉपिक उठा लीजिए और उसी के बारे में ब्लॉग पे लिखिए, तो ये माइक्रो निच वेबसाइट या माइक्रो निच ब्लॉग कहलाता है। तो क्या माइक्रो निच ब्लॉग जो है बेनिफिशियल है? क्या इसको बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? मैं अपना एक्सपीरियंस में आपको थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ ताकि आपको डिसीजन लेने में आसानी हो सके। देखिए, मैं क्या किया था, इसको टेस्टिंग मैंने करने का पर्पस लिया। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैं टेक्नोलॉजी के साथ साथ, चूँकि मेरा बैकग्राउंड बिजनेस फैमिली से है, तो बिजनेस के बहुत सारी चीज़ जो है मैं समझ रहा हूँ। तो अपना एक्सपीरियंस मैं वीडियो के माध्यम से आप लोग के साथ भी रखते आया हूँ, शुरू से रखते आया हूँ। तो टेक्नोलॉजी और बिजनेस दोनों के वीडियो बनाते आया हूँ। मैंने सोचा कि ऐसा क्यों ना किया जाए कि एक माइक्रो निच ब्लॉग बनाया जाए और हिंदी में ही रहे, और वो मैंने लिया, टेक्नोलॉजी को छोड़ दिया। वहाँ पे मैं क्या किया, बिजनेस से रिलेटेड शुरू किया, क्योंकि टेक्नोलॉजी के लिए और जनरल के लिए तो मैं जो अपना ब्लॉग जो techij.com है वो तो बनाया ही हुआ हूँ, इस पर तो अपडेट डालता हूँ। लेकिन बाकी जितने भी मेरे 5-6 ब्लॉग हैं उसको भी बढ़िया से अपना जो है रन कर रहा था। तो मैं सोचा ये सब के बाद जो है एक माइक्रो निच बना के टेस्ट किया जाएगा, इस पर ट्रैफिक आएगा कि नहीं आएगा। तो मैंने ब्लॉग बनाया। मैं ब्लॉग वहाँ पे बिजनेस से रिलेटेड लिखा, जो फैक्ट है बिजनेस से रिलेटेड मैं पर्सनली लिखा। मैं जो भी स्किल अभी तक सीखा था, अभी तक मतलब उस ब्लॉग को बनाने वक्त तक, वो स्किल उस पर इम्प्लीमेंट कर दिया। और जिस कारण से क्या हुआ कि शुरुआत में मुझे कोई इफेक्ट नज़र नहीं आया, तो मैं उस ब्लॉग को छोड़ दिया। सब कुछ इम्प्लीमेंट किया था। उसके बाद जो है एडवर्टाइजमेंट से अप्रूवल भी मिल गया था मुझे उस ब्लॉग पर। चलिए बढ़िया है, लेकिन ट्रैफिक भैया उतना ज़्यादा नहीं आ रही थी। और हाल फिलहाल गूगल का जो अपडेट आया और इसके बाद मुझे पता चला, जैसे ही मैं एक बार अर्निंग चेक कर रहा था, ऐसा ही काम था, वहाँ पे मैं देखा कि अरे यार इस ब्लॉग का यूआरएल आ रहा है, चलिए देखते हैं। वहाँ पे मैं देखा कि यार गजब, वहाँ पे ट्रैफिक, मतलब कि ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, लेकिन जो सर्चेज आ रहे हैं, जो सिग्नल मिल रहे थे, उसमें उसका रैंकिंग, उस कैटेगरी के अगर सर्चेज आ रहे थे तो वहाँ पर रैंकिंग आना शुरू हो गया। अगर वही टॉपिक मैं दूसरे ब्लॉग पे जो है, जहाँ पे मल्टी निच ब्लॉग कह सकते हैं, अगर उस पर लिख देता तो शायद उस पोस्ट का रैंकिंग नहीं बढ़ता। तो ये चीज़ मुझे सीखती है कि नहीं, माइक्रो निच वेबसाइट भी अच्छा खासा काम करता है। अक्सर आप देखते हुएगा कि बहुत सारे जो वेल विशेष वाले जो माइक्रो निच वेबसाइट बनते हैं, पार्टिकुलर एक जो कोई फेस्टिवल होता है, कोई फंक्शन होता है, पर्व होता है, उसको लेकर के लोग जो है ब्लॉग बना लेते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जब भी उसका टाइम आता है, जिसको इवेंट ब्लॉगिंग कहते हैं, उसका टाइम आता है तो उस पर लोड हो जाता है। वो एक माइक्रो निच का पार्ट है। इवेंट ब्लॉगिंग अपने आप में अलग है, वो इवेंट के डिपेंड करता है कि इवेंट के समय में उस पर ट्रैफिक रहेगा, बाकी समय ट्रैफिक नहीं है, तो वो तो अलग टॉपिक है। अगर वो कहिएगा तो इवेंट ब्लॉगिंग के बारे में बता दूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ माइक्रो निच के बारे में। तो माइक्रो निच कहा जाए एक तरह से सक्सेसफुल है, लेकिन अगर आपको इसमें एक्सपर्टाइज हासिल हो तभी इस पे जाइएगा। क्यों? क्योंकि माइक्रो निच का फ़ायदा ये होता है कि आपका सेलेक्टेड यूजर होते हैं, सेलेक्टेड कस्टमर होते हैं, इंटरेस्टेड यूजर होते हैं, तो आपको टारगेट सब कुछ करना है। दूसरा बेनिफिट क्या है माइक्रो निच से, जो अब आपको समझ में आएगा। माइक्रो निच वेबसाइट जो है दोस्तों, एफिलिएट मार्केटिंग के लिए सबसे बढ़िया है। इससे बढ़िया एफिलिएट मार्केटिंग के लिए कोई पॉइंट नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि एक सेलेक्टेड टॉपिक या एक सेलेक्टेड छोटा से छोटा जो निच है, उस पर आपका ब्लॉग बना हुआ है।
तो उसी टॉपिक या उसी कैटेगरी से रिलेटेड अगर कहीं एफिलिएट प्रोग्राम में ज्वाइन करते हैं तो ये तो फिक्स है ना कि वो जो आपके ब्लॉग पे कस्टमर आएंगे, जो यूज़र आएंगे, वो उसी कैटेगरी के होंगे। तो उसी कैटेगरी के जब होंगे तो उस टाइप के एफिलिएट में वो ज्वाइन करना पसंद कर सकते हैं, मतलब एफिलिएट प्रोग्राम से प्रोडक्ट को लेना पसंद कर सकते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि जिस वेबसाइट पे आए हैं ये वेबसाइट भी इसी फील्ड का है, इसी फील्ड के एक्सपर्टाइज है। तो ऐसे में अगर ये प्रोडक्ट लेंगे शायद सबसे बढ़िया जो रिकमेंडेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, मैं ब्लॉगिंग से रिलेटेड इतने सालों से ब्लॉगिंग भी कर रहा हूँ, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ, आपको मेरे बारे में मालूम है। अगर मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ से वेब होस्टिंग ले लीजिए, वहाँ से डोमेन नेम ले लीजिए, तो आप कहिएगा ना हाँ यार अजय भाई इतना दिन से कह रहा है तो चलिए करके देख लेते हैं, क्योंकि शायद अच्छा रिकमेंडेशन हो जाएगा एज कम्पेयर टू ऐसे लोग जो मतलब कि एजुकेशन का मतलब है कि एज हिस्ट्री, सिविक्स, फिजिक्स के बारे में नॉलेज दे रहे हैं। वो एकाएक आएंगे, आपको कहेंगे यार अगर आपको डोमेन नेम लेना है तो यहाँ से ले लीजिए, वेब होस्टिंग लेना है तो यहाँ से ले लीजिए। आप क्या सोचिए, कहे यार ये फिजिक्स पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, या जो भी है जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, और वो कह रहे हैं कि डोमेन नेम लेने के लिए, तो शायद ये चीज़ आप नहीं वहाँ पे करेंगे, लेकिन मैं कहूँगा तो वही चीज़ कर लेंगे। तो यही साइकोलॉजिकल इफेक्ट कहिए या यही रियलिटी जो है वहाँ पे भी इम्प्लीमेंटेड होता है, मतलब लागू होता है। तो इसीलिए अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग करना है तो आपको जो है माइक्रो निच ब्लॉग बनाना पड़ेगा। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। क्या आप माइक्रो निच वेबसाइट या ब्लॉग बनाना पसंद करेंगे वो भी मेंशन करिएगा, और इन्फॉर्मेशन काम का लगे तो भैया लाइक तो कर ही दीजिएगा।